आप सभी को सादर जय सिया राम। मैं अभय प्रताप सिंह पुनः इस सत्र में उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष इस फेसबुक पेज मुरलीधर पोएट्री तथा यूट्यूब चैनल मुरलीधर पोएट्री पर। आज के इस सत्र में मैं आप सभी को कुछ पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करूँगा। अगर पंक्तियों के विषय में बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैंने उन वीरों के बारे में ही लिखा है जो हमारे देश के लिए मर मिट गए, अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, उनकी बात को वे नहीं माने, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मर मिट गए, जम गए, पर्वत पर जम गए, उनको दीवार में चुनवा दिया गया, गोलियों से भून दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी अंग्रेजों की, अपने जीवन की आहुति दे करके हमको आज आज़ादी दे गए, जिनके कारण आज हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, हमें किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने भारत देश में हर काम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। ये हमारे उन वीरों की शहादत का ही फल है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम उन वीरों को याद करें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी हैं उन्हें ये लगे कि हमारी शहादत बेकार नहीं गई है। हमारे देश की आने वाली पीढ़ी हमको भी याद कर रही है। हम ना कुछ कर पाए, उनको कम से कम याद ही करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को आज की इन पंक्तियों के माध्यम से जोड़ूंगा जो मैंने लिखने का प्रयास किया है। पता नहीं सही है या गलत है, आप सभी अपना प्यार एवं आशीर्वाद दें। मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं कि मैं इस माटी के उस जवान की गहरी चिंता में खोया हूं, उन वीरों की अमर कहानी लिखते लिखते रोया हूं। कि मैं इस माटी के उस जवान की गहरी चिंता में खोया हूँ, उन वीरों की अमर कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे का वा सिंदूर जो वापस लौट नहीं पाया, उस बेटी के पायल झुमके देखो सब कुछ उतर गया। उस जवान का वा शरीर जो पर्वत पर जम जाता है, अपने जीवन को दांव लगाकर सीमा पर मर जाता है। हंसते हंसते फांसी पर जो भी सैनिक चढ़ जाते हैं, हंसते हंसते फांसी पर जो भी सैनिक चढ़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को सूरज अंबर शर्माते हैं। खड़ी हिमालय की चोटी पर सैनिक जान दिए होंगे, अरे खड़ी हिमालय की चोटी पर सैनिक जान दिए होंगे। और पता नहीं कितनी माओं के बेटे हवन हुए होंगे, पता नहीं कितनी माओं के बेटे हवन हुए होंगे। कि देखो क्या है बुरा हाल उन छोटी सी संतानों का, अरे देखो क्या है बुरा हाल उन छोटी सी संतानों का। अरे कोई मोल नहीं दे सकता उन वीरों के प्राणों का, कोई मोल नहीं दे सकता उन वीरों के प्राणों का। कि वह बेटा जो देश के खातिर घर को छोड़ के जाता है, एक सैनिक ही है जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जाता है, 6-6 महीने तक ड्यूटी करता है, फिर उसको अगर छुट्टी मिलती है तो लौट के आता है। कभी कभी दीपावली होली में भी वो अपने घर नहीं आ पाता है, अपना त्यौहार अपने घर वालों के साथ नहीं मना पाता है। क्यों, किस लिए? हमारे लिए तो देश की रक्षा करता है, देश की सीमा की रक्षा करता है, जिससे हम और आप अपने घर में दिवाली अच्छे तरीके से मना सकें। और हम हैं कि उन वीरों की जय बोलने में शर्माते हैं, उन वीरों के बारे में बोलने के लिए शर्माते हैं। यह मेरे लिए दुर्भाग्य का विषय है। आप सुनिएगा कि वह बेटा जो देश के खातिर घर को छोड़ के जाता है, अपने जीवन की आहुत देकर राष्ट्र बड़ा कर जाता है। कि वह बेटा जो देश के खातिर घर को छोड़ के जाता है, अपने जीवन की आहुत देकर राष्ट्र बड़ा कर जाता है। कभी कभी तो उन वीरों को पानी ना मिल पाता है, कई दिनों तक भूखे रहकर ड्यूटी करना पड़ता है। 10-10 गोली खाकर वो पीछे की ओर न हटते हैं, कि 10-10 गोली खाकर वो पीछे की ओर न हटते हैं। और जीवन यह भले चला जाए भारत माँ की जय कहते हैं, जीवन यह भले चला जाए भारत माँ की जय कहते हैं। कि भगत सिंह और पंडित बिस्मिल से जिनको प्यार नहीं होगा, भगत सिंह पंडित बिस्मिल से जिनको प्यार नहीं होगा, अरे उनको इस माटी में जीने का अधिकार नहीं होगा, उनको इस माटी में जीने का अधिकार नहीं होगा। कि सोचो जब कोई भी वीर सीमा पर जान गंवाता है, आप सोच के देखिए, हमारी थोड़ी सी दर्द होती है, बुखार आ जाता है तो माता पिता, यहाँ तक माता पिता नहीं पड़ोसी भी परेशान होने लगते हैं कि बच्चे को क्या हो गया। और आप एक बार कल्पना कीजिए कि जिनका लड़का, जिनका 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का बेटा सीमा पर
अपनी आहुति दे देता है जीवन की, उस पिता की छाती फट जाती होगी। आप एक बार विचार कीजिएगा कि सोचो, जब कोई भी वीर सीमा पर जान गंवाता है, उसकी माँ का यह सुनते ही हाल बुरा हो जाता है। वे बहनें जो अपने एक भाई को भी खो देती हैं, वे बहनें जो अपने एक भाई को भी खो देती हैं, नई नई दुल्हन उसकी अपने पति को खो देती है। छोटे छोटे बच्चों के अग्रिम जीवन का क्या होगा, जिसने अपना पिता खो दिया उसका हाल बुरा होगा। उस जवान का मृत शरीर जब घर को लौट के आता है, अरे उस जवान का मृत शरीर जब घर को लौट के आता है, अरे उसके मुख के दर्शन को करके सत्य हृदय फट जाता है, उसके मुख के दर्शन को करके सत्य हृदय फट जाता है। मैं अमर सपूतों के चरणों में सत सत शीश झुकाता हूं, मैं अमर सपूतों के चरणों में सत सत शीश झुकाता हूं, और इसीलिए मैं कविता को विस्माण बनाकर गाता हूं, इसीलिए मैं कविता को विस्माण बनाकर गाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन पंक्तियों को सुने, मैंने प्रयास किया है। सरस्वती माता जी का आशीर्वाद, श्री हनुमान जी का, बाबू जी का आशीर्वाद, आप सभी का आशीर्वाद, प्रयास किया है लिखने का। जो लिख पाया वो लिख दिया। आप सभी से एक करबद्ध प्रार्थना है, अगर आप सभी को इन पंक्तियों में कुछ मिल रहा हो, कुछ लग रहा हो, ये अगर ठीक हो, ये सत्य हो, तो कृपा करके आप सभी अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर प्रदान करें। अगर आप इस वीडियो को, इन पंक्तियों को फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो कृपया उस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यदि आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी बड़ी महान कृपा होगी। चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, आपको जो पंक्तियां मैं लिखूंगा, जो सुनाऊंगा, आपको मिल जाएगी और आप लोग इन्हें सुनते रहिए। और मेरी करबद्ध प्रार्थना आप सभी से है, मैंने पहले भी बताया है कि आप सभी मेरे भाई होंगे, मेरी बहनें होंगी, जो भी घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी हैं, उनको भारत के बारे में बताइए, उन वीर सपूतों के बारे में बताइए जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे करके हमको इस लायक बना के तैयार किया, हम इस देश में रहने के काबिल हुए। जरूर बताइए, सब कुछ बताइए, सब कुछ हिंदी इंग्लिश पढ़ाइए। आप गुड मॉर्निंग पढ़ाइए, लेकिन आप राम राम भी पढ़ाइए, आप प्रणाम भी पढ़ाइए, जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो हमारे भारत की परंपरा है। आप कुछ भी करिए, जो मन हो वो सब करिए, लेकिन अगर आप भारत के वीर सपूतों के बारे में जानेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी महानता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।